दोस्तों नमस्कार। डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम क्लास 6 की समाज विज्ञान का 7वां अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ शेष भाग है। आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों देशांतर रेखाएं का थोड़ा बहुत अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो उसको एक बार और रिपीट करते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश वृत्तों के अलावा कुछ खड़ी रेखाएं का भी सहारा लेना पड़ता है। ये रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। उत्तर में दक्षिण के खींची खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवृत्त में होती है, जबकि मानचित्र में उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। मुख्य अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरह से देशांतर रेखाओं में भी एक रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा इंग्लैंड से लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। अन्य देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्य रेखा के पूर्व पश्चिम में खींची गई है। प्रधान मध्य रेखा पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को बांटती है। प्रधान मध्य रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत खींची गई 180 देशांतर रेखा है। किसी भी प्रकार से भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध को देशांतर रेखा को क्रमशः पूर्व मतलब पूर्व और पग मतलब पश्चिम शब्द लिखा जाता है, जिसका पूर्व क्रमशः पूर्वी तो पश्चिमी होता है। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? ग्लोब या विश्व के मानचित्र को देखकर पता करें कि भारत विषुवत रेखा से किस गोलार्ध में स्थित है तथा प्रधान मध्य रेखा में किस गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखा की दोस्तों विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, इनकी लंबाई समान होती है। विषुवत रेखा और इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कम हो जाती है। ये रेखाएं प्रधान मध्य रेखा के और तथा 0 डिग्री के अंतर्गत खींची गई है तथा इसकी कुल संख्या 360 है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर ठीक स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब मानचित्र खींची गई हैं। इसकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती है उत्तरी और ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं, जो वास्तविक पृथ्वी पर नहीं है। दोस्तों उसमें कुछ गतिविधि देखते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करना। एक गेंद लीजिए, जैसे स्थिति जानने के लिए एक डायग्राम बना रखा है दोस्तों, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे एक गेंद लीजिए, गेंद में एक तारा बताएं कि तारा गेंद के किस हिस्से में है। उसका उत्तर देना कठिन होगा, क्योंकि गेंद के ऊपर दिशा की स्थिति बताना मुश्किल है। अब गेंद में खड़ी और आड़ी लकीर बनाए सभी रेखाएं को एक एक नाम दीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब बताएं कि तारा ख रेखा में कहाँ स्थित है। एवं पुनः समस्या आ सकती है कि ख रेखा एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई। तब गेंद में खड़ी लकीरें भी खींचे तथा उन्हें एक नाप दे, जिसका चित्र में देखें। अब गेंद के माध्यम से देखें कि पता लगाएं कि तारा गेंद के कहाँ स्थित है। कठिनाई होने पर शिक्षक की मदद लें। दोस्तों यह गेंद है दोस्तों, जैसे कि गेंद है, इसमें अगर खाली गेंद पर ये तारा लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि गेंद के किस जगह तारा है। अगर खड़ी लाइनें खींचेंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि तारा किस गेंद पे है। और आड़ी लाइनें होगा तो पता सकते हैं अपन कि ये तारा गेंद के इस जगह पे है। दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न है, जिसमें एक लाइन के उत्तर हैं, जैसे कि ग्लोब को मानचित्र अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई है, ये माप के लिए खींची गई तथा एक स्थिति जानने के लिए खींची गई। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आंसर है तथा ये कुछ सही जुड़िया भी हैं, इनको देखते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। पृथ्वी के ऊपर छोर के बिंदु
और दक्षिणी ध्रुव के अंतिम बिंदु को कहते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है दोस्तों। इस तरह इस अध्याय की समाप्ति होती है दोस्तों। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।